अलम छही सुखनाशवान सुख को बंद करो भोगना अलम विषय वार्ता या नरक कोटि विभत्सया बंद करो यह विषय वार्ता का चिंतन कथन श्रवण यह कोटि नरकों जैसा भय प्रदान करने वाला है। अभी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा ये विषय चित्र देखना विषय चिंतन करना विषय क्रियाएं करना बहुत करोड़ों जन्मों में किया है। थोड़ा संयम में हो जाओ मानव जीवन की दिव्यता आनंद की दिव्यता उसका अनुभव करो परमात्मा तत्व का अनुभव करो नहीं पछताओगे। यहां से कुछ नहीं जाना कह रहे हैं। अलम छई सुखा प्रदर युवती पुत्र आदिक यह बहुत बड़ा आकर्षण है। हर हृदय में काम का विपरीत शरीर को भोगने की प्रबल इच्छा यही हमारी दुर्गति कराती चली आई है। इसी का आकर्षण रोकना है। यदि हृदय में यह आकर्षण बना रहा काम सुख के भोग के लिए विपरीत शरीरों के आकर्षण शरीरों को भोग करके आनंद की अनुभूति करने की इच्छा यह दुर्गति करा देती है। दुर्गति यह ऐसा दलदल है। इस दलदल में प्रथम बार जब से उतरे आज तक नहीं निकल पाए धस ही चला गया जो इस काम भोग रूपी दलदल में गिरा। इसलिए कह रहे अलम यम सुख नाशवान चिंता शोक प्रदान करने वाले इस सुखा आकर्षण से बचो जो शरीरा आकर्षण इससे बचो नष्ट हो जाओगे। तुम्हारे जीवनी शक्ति एक सीमित है। अभी यवन अवस्था है। नष्ट कर लो फिर किसी काम के नहीं रहोगे। ना भगवत चिंतन ना शरीर चिंतन का रह जाएगा। केवल शोक चिंतन चिंता भय और केवल नाना प्रकार की भयावह कल्पनाएं। बस संयम से नहीं चलोगे धर्म से नहीं चलोगे तो कोई सुख तुम्हें कभी सुख प्रदान ही नहीं कर पाएगा। धर्मात्मा पुरुष धर्म पूर्वक जब सुख का सेवन करता है तो सुख उसे रति प्रदान करता है वैराग प्रदान करता फिर वह अनुराग के मार्ग में चल पाता है। इसलिए कह रहे कि यह नाशवान सुख है। अक्षय परमात्मा सुख की तरफ बढ़ने के लिए तुम्हें मानव देह मिला था लेकिन प्रदर युवती मुस्कुराहट रूपा शक्ति मृदु भाषण नाना प्रकार की विलासिता इसने तुम्हारे मन का परण कर लिया है। बचाओ अपने मन को और मनमोहन की तरफ लगाओ प्रभु की तरफ लगाओ। मान लो इन महापुरुषों की बात आज तक कभी कोई तृप्त नहीं हुआ। कोई भी शरीर भोगों से अतृप्त होकर ही मरा और अगले जन्म फिर उन्हीं भोगों में लगा। बहुत सावधान यदि बात समझ में आ जाएगी तो निहाल हो जाओगे नहीं समझ में आएगी तो कभी पछताओगे। इस बात को सोचकर ये महापुरुषों के वचन है। धर्मपूर्वक भजन करते हुए यदि भोगों का सेवन करोगे तो वैराग्य हो जाएगा और भगवान के चरणों में अनुराग के मार्ग में चल पड़ोगे। गृहस्थ हो या विरक्त अधर्म पूर्वक विषयों का सेवन करोगे। मलिन अंतःकरण रागी अंतःकरण हिंसक स्वभाव क्रूर स्वभाव ससुवांचा आसुरी स्वभाव वाला बन जाएगा। जीवन नष्ट हो जाएगा। श्रीपाद कह रहे हैं वित्ताधों को संग्रह करके भोगने की इच्छा यह महान पापा आचरण कराती है। अवस्था हो गई है भोग त्याग कर भजन करने की फिर भी रुपए के बल से भोग भोगने की प्रबल आकांक्षा खरीद के भोग लो पैसा है अभी पुण्य के द्वारा पूर्व पुण्य के द्वारा तुम्हारे पास जो श्री है लक्ष्मी उसका दुरुपयोग कर लो। दुरुपयोग चार भूखों को भोजन पवा देते उसी पैसे से तो तुम्हारी सद्गति का कारण बनता लेकिन चार भूखों से पैसे छीनकर अपनी वासना की पूर्ति में लगा दिया वह तुम्हारे सर्वनाश का कारण बन जाएगी। किसी को भी बाहुल्य भोगों की मिलती संपत्ति की मिलती तो उसके भोग के लिए नहीं समाज सेवा के लिए मिलती है। तुम्हारा जितना खर्चा है कम से कम खर्चा करके काम चलाओ और तुम्हारे पास जो अधिक संपत्ति है वह दूसरों की सेवा में लगाओ। बीमार की सेवा में लगाओ असहाय की सेवा में लगाओ भूखों की सेवा में लगाओ पशु पक्षियों की सेवा में लगाओ तो धर्म बन जाएगा और यह धर्मो रक्षति रक्षिता यह दुर्गति से तुम्हारे धर्म रक्षा कर लेगा। लेकिन जिनके पास धन बढ़ता है उनके पास दोष बढ़ जाता है। मदिरापान करना पैसे के बल से वे विचार करना पैसे के घमंड में आकर दूसरी की जीवों की हत्या कराना मांस खाना नाना प्रकार के छल कपट द्वारा पैसा यह महान नर्क की प्राप्ति कराता है। घोर दुर्गति होती है। इसलिए कह रहे विदिक बचो बचो अधर्म के धन से बचो। यह बहुत प्यारा दिखाई देता है लेकिन तुम्हारा सर्वनाश कर देगा। अगर 1 रुपया धर्म का आ जाए तो बुद्धि भ्रष्ट होना शुरू हो जाती फिर तुम बड़ी बड़ी संपत्तियां छल कपट से एकत्रित करोगे। तुम्हारी दुर्दशा क्या होगी। श्रीपाद कह रहे हैं विमुक्ति कथ यापम मम नमो विकंस जो ऐसे आचरण करते हैं मुक्ति की चर्चा उनके लिए बेकार है। ममता रत्सन ज्ञान कहानी अति लोभी सरति बखानी कामी समझ में हरी कथा उसर बीज बय फल दशा जैसे उसर भूमि में बीज फेंक दो बेकार चला जाए। ऐसे कामी पुरुष से भगवान के अनुराग की बात करो। ममता रथ से ज्ञान की बातें करो लोभी से वैराग्य की बातें करो। बोले सब बेकार हो जाती है। इसलिए बेकार हो जाती है कि उनके हृदय में इतनी मलिन होता है को समझ नहीं पाएंगे। श्रीपाद कह रहे यद्यपि हम चर्चा कर रहे हैं कि अलम छई सुखप्रद युवती पुत्र विदिक फिर भी यह चर्चा बेकार है क्योंकि ऐसे भोगी पुरुषों को चर्चा विमुक्ति की मोक्ष की परमार्थ पथ की समझ में ही नहीं आएगी। फिर भी हमारी प्रार्थना है कि आप समझने की चेष्टा करें। यह तुम्हारी संपत्ति ऐश्वर्य पुत्र वित्त स्त्री परिवार संबंधी यह सब एक दिन तुम्हें छोड़ देंगे। तुम्हें अकेला यहां से जाना होगा। तुम्हारे पाप कमाए हुए और पुण्य कमाए हुए वही दोनों साथ जा जाएंगे। यदि भजन कर लिया तो पाप
पूर्ण दोनों को विध्वंस करके भगवत प्राप्ति करा देंगे। शुभ शुभ दुर्ग विध्वंस बल तब जति जति जग उच्च जो श्री धाम वृंदावन के प्रेम का पिपासु हो बैकुंठ के भी वैभव की तरफ आंख उठा के नहीं देखता। कलम नमो कुंठ श्र नमस्कार है वैकुंठ को, लेकिन मुझे उसके श्रीय उसके वैभव से कोई मतलब नहीं। परम तु ही भवे भवे भवतु वार्स भाण यथ वृष भानु की पुत्र श्री लाडली जू किशोरी जू, परंतु मेरा मन श्री किशोरी जू के चरणारविंद में जहां ब्रिजेंद्र नंदन श्री लाल जो महाराज मुकुट झुकाए हुए हैं, रसगन मोहन मूर्ति विचित्र के लिए महोत्सव उल्सितम राधा चरण लत रुचि शखंडम हरिम वंदे। मैं श्री किशोरी ज महारानी ज के चरणों की उपासना करता हूँ, जिनके चरणों में ब्रिजेंद्र नंदन मोर मुकुटधारी स्वयं लाल जू महाराज सर झुकाए हुए हैं। वही वृंदावन मेरा जन्म जन्म की आकांक्षा है, वही मेरा सर्वस्व वृंदावन है, जहाँ मेरी प्यारी जू और प्यारे जू विराजमान है। मुझे नहीं चाहिए बैकुंठ, ना वैकुंठ का वैभव। अब भी समय है। उपासक यदि आर्त भाव से भगवान से प्रार्थना करें तो प्रार्थना से बहुत जल्दी परिवर्तन होता है। भगवान सत है, चिदानंद है, प्रेमानंद है, करुणामय है और एक भगवान का नाम है भक्ता। अनुग्रह कारणों जो उनसे प्रार्थना करता उस पर अनुग्रह कर देते, लेकिन प्रार्थना वही सुनी जाती है जो आर्त भाव हृदय से होती है। सच्ची मानना तुरंत परिवर्तन देखा गया है। यह हम अपने जीवन की सैकड़ों बार की बात कह रहे हैं। जब कभी ऐसा आया है और प्रार्थना हुई है, मिनट पूरा होना मुश्किल हुआ है और उस प्रार्थना का उत्तर तत्काल मिल गया है। एक बार तो उस प्रार्थना करके हटे कि वह तुरंत उत्तर आ गया, वो ऐसे से ऐसा अच्छा तत्काल तत्काल। बस अंतर यह होता है कि हम हृदय से प्रार्थना नहीं कर पाते, हमारी प्रार्थना कपट जाल से युक्त होती, इसलिए प्रभु मोहि कपट छल छिद्र न भावा। सच्चिदानंद रूपाय भक्ता अनुग्रह कारण माया निर्मित विश्वा महेश नमो नमः। है नाथ आप सच्चिदानंद में है, सच्ची आनंद में तात्पर्य हम आपको कुछ दे सके ऐसी सामर्थ्य नहीं। सच्चिदानंद को है पार्थिव जो मायाकृत पदार्थ है, भोग सामग्री, यह ब्रह्म हटा दीजिए। हमने कई बार प्रार्थना किया है, यह केवल हमारे भावों को प्रकट करता है, इसलिए वस्तु सामग्री का महत्व है। अगर भाव नहीं है तो कोई वस्तु सामग्री का वह महत्व नहीं। आप 100 कुंतल सोना चढ़ा दो, हमारे प्रभु के लिए कुछ नहीं है। कई बार आपको बताया है, समुद्र को रत्नगर्भा, पृथ्वी को रत्नगर्भा कहा गया है। ऐसे ऐसे पहाड़ हैं